सबसे पहले ये रहेगी कि महरौली को जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे आज महरौली वंचित है, सबसे पहले उनको पूरा करना होगा। चाहे सीवर व्यवस्था हो, चाहे पानी हो, चाहे चलने लायक रोड हो, कम से कम पूरी विधानसभा में सबसे पहले इन 3 चीज़ों को हम दें। सब केजरीवाल जी तो जेल में रह के आ गए, वो स्वर्ग में हैं। उन्होंने दिल्ली को जो सुंदर दिल्ली बनाया, हरित दिल्ली बनाया, सच्ची में दिल्ली का जो विकास हुआ था शीला जी के टाइम हुआ था। है थोथा चना बाजे घना, इनको बकवास ज्यादा करनी आती है, काम नहीं करते। धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ। इनकी पोल खोलेंगे और जनता आज जाग चुकी है, पहचान चुकी है जो इनके ड्रामेबाजी है। जिस तरीके से कांग्रेस ने कल लिस्ट निकाला और लिस्ट के अंदर महरौली विधानसभा से पुष्पा जी को टिकट मिला है, यहाँ पर पुष्पा सिंह जी को। मैम, किस तरीके से आप देख रही हैं, क्योंकि आपका नाम भी चल रहा था काफी पहले से, और क्या इस आपकी प्राथमिकता रहेगी जब आप लड़ रही हैं तो? देखिए, मेरी प्राथमिकता सबसे पहले ये रहेगी कि महरौली को जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे आज महरौली वंचित है, सबसे पहले उनको पूरा करना होगा। चाहे सीवर व्यवस्था हो, चाहे पानी हो, चाहे चलने लायक रोड हो, कम से कम पूरी विधानसभा में सबसे पहले इन 3 चीजों को हम दें। सबसे पहले सीवर, सब उसके बाद रोड, उसके बाद सबसे पहले पानी, सीवर और रोड। जो मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सके सत्ता में बैठे लोग, चाहे केजरीवाल हो चाहे बीजेपी हो, खास तौर पे दिल्ली के लिए मैं केजरीवाल को, जब ये कहते थे कि मैं शीला दीक्षित के लिए मैं ये खोल दूंगा, मेरे पास सबकी चिट्ठे हैं। केजरीवाल जी तो जेल में रह के आ गए, वो स्वर्ग में हैं। उन्होंने दिल्ली को जो सुंदर दिल्ली बनाया, हरित दिल्ली बनाया, सच्ची में दिल्ली का जो विकास हुआ था शीला जी के टाइम हुआ था। शीला दीक्षित का ही मॉडल रहेगा या कुछ अलग पीस बनाने वाला? हम उसको और भी दुरुस्त करेंगे। जो शीला जी का मॉडल था उसको और भी अच्छा दुरुस्त करके अब हमारा मैनिफेस्टो आने वाला है, देखना उसमें और भी उससे बढ़ के, उससे और भी ज्यादा अच्छा मेहनत करके उससे भी ज्यादा अच्छा मॉडल बनाएंगे। जो शीला जी का सपना था, उस सपने को साकार करते हुए, उसको दुरुस्त करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पूरी दिल्ली में 70 विधानसभाओं में हमारा परचम लहराएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता हम पर विश्वास करेगी, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो फ्री का झुंझुना दिया है, वो है थोथा चना बाजे घना। इनको बकवास ज्यादा करनी आती है, काम नहीं करते। धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ। इनकी पोल खोलेंगे और जनता आज जाग चुकी है, पहचान चुकी है जो इनके ड्रामेबाजी है। आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान निधि निकाला है, 2100 रुपए महिलाओं को बांट रही है। क्या आप भी मतलब कुछ ऐसे इस तरीके से कुछ निकालेंगे मैनिफेस्टो में? देखिए, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और जो कहा है वो किया भी है। उन्होंने पंजाब में दिया था, दे दिए क्या? वहां पर किसी महिला के खाते में आ गए क्या? एमपी में भी डाल, एमपी के चुनाव थे तब भी दिया था, दे दिया क्या? वहां तो पूर्ण पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार है, दिया किसी महिला को? आज महिलाओं को सिर्फ ढकोसला और ड्रामेबाजी करी जा रही है उनके साथ जितना वो परेशान है, उनसे जाके पंजाब में पूछो आप। और दिल्ली में भी वही हाल चला रहे। अगर तुम सत्ता में थे 20 साल से, 10 साल से थे, तो क्यों नहीं दिया? पहले क्यों नहीं किया? आज जब चुनाव आए तो ये झुंझुना दिखाना चाहिए। अरे लोकसभा के चुनाव के बाद कर देते। 1,000 का लोकसभा के चुनाव में भी इन्होंने फार्म भरवाए थे। जब भी एक झुंझुना दिया था तो दे देते ना 1,000 रुपए। 7 महीने थे, क्यों नहीं दिए? और ये पागल बना रहे, सत्ता में बैठे हैं केजरीवाल, सत्ता से बाहर नहीं है। सुनिए, सत्ता में बैठे हैं केजरीवाल जी, तो अगर ये फार्म भरवाने से कुछ नहीं होता। हमें मालूम है कैसे राजनीति होती है। अगर पास करके, बिल पास करके उसको लेके आते, तब जनता के सामने जाते। ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी जो इन्होंने झुंझुने। अगर ये सत्ता में बैठे हैं, ये हाउस में पास करते, अपना सेशन में पास करके और लागू करके देते, हर महिला को अगले बजट में ये देंगे। बजट कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? कुछ दिया? सिर्फ ड्रामेबाजी या ढकोसलेबाजी से अब जनता इनके काबू में नहीं आएगी। 50% वोट जो है महिला का है, और महिलाओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं, फ्रीबीज कह लीजिए या रेवड़ी कह लीजिए, वो कहते हैं रेवड़ी पे चर्चा भी किया जाए इसमें, तो रेवड़ी का सपोर्ट करते हैं आप? देखिए, मैं ये कहती हूँ, ये फ्री की रेवड़ियां आप इन काम क्यों नहीं देते? आप फ्री की रेवड़ियां दे रहे हो, अब महिलाओं को काम दो ना। उनको बेरोजगार हैं, जो युवा बेरोजगार हैं, उनको काम दो, परमानेंट काम दो। ये नहीं कि टेम्परेरी, जैसे कोरोना काल में 1 महीने के लिए दे दिए, 2 महीने काम करा के 1 महीने की तनख्वाह दी, 1 महीने के लिए धक्के खा रहे हैं। ऐसी फ्री की रेवड़ियां नहीं चाहिए जनता को। जनता को काम चाहिए, जनता को काम दो, रोजगार दो। फ्री मत दो, आप रोजगार दो। मत दो फ्री, आप रोजगार दो हर चीज में। जैसे शीला दीक्षित ने हर फील्ड में, आज एजुकेशन में ले लो, टीचरों की भर्तियां नहीं है, टीचर पेंडिंग पड़ी है।
सफाई व्यवस्था में देख लो, वहां पेंडिंग पड़ी है। हर विभाग में भर्तियां खाली पड़ी है, पेंडिंग पड़ी है। सिर्फ झुंझुना लेके बजा रहा है और कुछ नहीं। ये नहीं चलेगा। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को काम चाहिए, काम दो। अगर सामने आया, सत्ता में थे, लागू करते, पास करते, फिर फार्म भरवाते, मानते हम। ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इंटरव्यू। यहाँ पर हमारे साथ पुष्पा जी थी, जिनको कल जो है, कल लिस्ट में इनका भी नाम आया है, कांग्रेस ने जो लिस्ट निकाली है उसके अंदर इनका भी महरौली विधानसभा से नाम